सम्राट नहीं तो दिल्ली नहीं, नीतीश कुमार को चाहिए सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी, नहीं तो दिल्ली नहीं जाएंगे। जहां ऐसी चर्चाएं बिहार में इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर कुछ ज्यादा ही प्यार की बरसात करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के रिश्ते को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है। ये रिश्ता उस समय और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के बाद ही अपनी पगड़ी उतारने की बात कही थी। और उसके बाद नीतीश एनडीए में आते हैं और सम्राट और नीतीश साथ में काम करते हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार फिलहाल के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अब चर्चाएं तेज हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, किसे नीतीश बिहार सौंप कर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे नाम सामने हैं। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है और उनके बाद श्रेयसी सिंह का नाम है। कई सारे नाम लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन भाजपा है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाद हर कोई जानता है। बाकी ये बिहार है, बिहार में कुछ भी आसान नहीं होता, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। और बिहार मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं तब तक बिहार की राजनीति उनके अकॉर्डिंग ही चलेगी, ये बात भी सबको मालूम है। तो ऐसे में इस बात को घुमाने का मकसद हमारा ये था कि आप समझ जाएं कि बिहार में भले सम्राट चौधरी का नाम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहेंगे अंत में वही होगा। वैसे भी नीतीश कुमार ने जब अनऑफिशियल तरीके से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया, तभी नीचे में एक लाइन था जहां नीतीश कुमार लिखते हैं कि बिहार में अगली सरकार को हमारा पूरा समर्थन होगा, सहयोग होगा। और उसके बाद बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता, क्या वो भाजपा, क्या वो जदयू, क्या वो लोजपा रामविलास, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी के नेता मंत्री यही कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे होगा तो वही। और ये सच भी है, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर है। ऐसे में अब नीतीश कुमार जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर प्यार की बरसात कर रहे हैं, आज भागलपुर में भी वही हुआ। नीतीश कुमार भाषण दे रहे होते हैं और अचानक से वहां बैठे लोगों से कहते हैं कि हाथ उठाइए, ताली बजाइए, और दौड़ कर जाते हैं सम्राट चौधरी के पास और सम्राट चौधरी का हाथ पकड़ पकड़ कर उठाने लग जाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं है, आज तो भागलपुर में ये हुआ, लेकिन इसके पहले जब से नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देने के बाद से निकले हैं समृद्धि यात्रा पर, तब से सम्राट उनके साथ घूम रहे हैं और कई सारे मंच से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का हाथ ऊपर करवाते हैं। सम्राट चौधरी को एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार वालों के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में जो अपने विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जहां विधायकों को बताया था कि हम दिल्ली रहकर भी बिहार पर नज़र रखेंगे, वहां भी नीतीश कुमार के जुबान से सम्राट का नाम निकला था कि सम्राट सब कुछ संभाल लेंगे, सम्राट सब ठीक रखेंगे। और उसके बाद से कहा जा रहा था कि नीतीश के मन में भी सम्राट का नाम ही है, और अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया जाता है तो नीतीश कुमार से ये बर्दाश्त नहीं होगा और नीतीश कुमार कोई भी एक्शन ले सकते हैं जिसका परिणाम बिहार में भाजपा के लिए सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जिस तरीके से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सम्राट चौधरी को बार बार बिहार वालों के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उन पे प्यार की बारिश कर रहे हैं, ये बता रहा है कि ये आम तो नहीं है। नीतीश कुमार का हर एक एक्शन बेहद खास होता है और ये भी कुछ ना कुछ बड़ा इशारा है जो बिहारियों को वो बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश भी जानते हैं कि अभी सबके मन में यही चल रहा है कि नीतीश बिहार की जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी को 20 साल से निभा रहे थे, उसे किसे सौंप कर जाएंगे, तो क्या वो नाम सम्राट ही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने शर्त भी रख दी है कि अगर सम्राट चौधरी बनते हैं मुख्यमंत्री तभी वो जाएंगे दिल्ली, वरना बिहार में ही नीतीश कुमार का रहने का मन बन जाएगा तो कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता।
बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।